Hello viewers, this is Mahmood. In this video, I am going to explain linear and non-linear differential equation. So what is linear differential equation? Definition: a differential equation is said to be linear ordinary differential equation if the dependent variable y and all its derivatives y prime, y double prime up to yn are of the first degree. That is, the power of each term involving y is 1. किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद डिपेंडेंट वेरिएबल से y और उसके तमाम डेरिवेटिव्स से y प्राइम, y डबल प्राइम अप टू y n वो फर्स्ट डिग्री के होनी चाहिए, यानी उन सब के जो पावर होगा वो पावर आपके पास 1 होगा। 1 से ज़्यादा हो तो फिर वो लीनियर नहीं कहलाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। The second condition is the coefficients a naught, a1 up to a n of y, y prime, y double prime up to yn depend on the independent variable x. यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसके तमाम जो डेरिवेटिव्स हैं उन सब के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे, यानी उन सब के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है जी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स का आपस में प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, या आप ये कहें कि जी आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स हैं उनका आपस में भी प्रोडक्ट ना हो। ठीक है। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। The third condition is no transcendental functions of the dependent variable y involved. आपके पास कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, लाइक साइन वाई, ई रेज टू द पावर वाई, लॉग वाई एक्सेट्रा। ठीक है जी। यानी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट के हो सकते हैं, यानी साइन एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स, लॉग एक्स ये हो सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। सो एग्जांपल्स, the first example is dy over dx minus 4xy equal to 1. ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज ये ऊपर के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखें तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसका डेरिवेटिव dy over dx है, दोनों के जो पावर्स हैं वो 1 है। ठीक है। कोफिशिएंट्स देखें आप तो वो भी फंक्शन ऑफ x है, कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स वाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। Second example, d square y upon dx square minus 10x dy over dx minus 4y equal to log x. ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी ऊपर के तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। यहाँ आपके पास y और उसके डेरिवेटिव्स dy ओवर dx, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये तीनों इन तीनों के जो पावर्स हैं वो 1 है। और इसी तरह आपके पास इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो फंक्शन ऑफ x है, ना कि फंक्शन ऑफ y है। ठीक है। थर्ड, आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में आपके पास log x है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, डिपेंडेंट का नहीं है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल, d cube y upon dx cube plus sin y d square y upon dx square plus dy over dx whole square equal to e raised to the power x. ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें जो सेकंड टर्म है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, फंक्शन ऑफ y है, यानी फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल है। या आप ये कहें कि फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर वो आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आए हैं। सो सेकंड, इसमें अगर आप थर्ड टर्म को देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है, जो डिग्री है वो 1 से ज़्यादा 2 है, तो दैट्स वाई ये लीनियर नहीं है। सो नेक्स्ट,
The nth order linear ordinary differential equation is of the form nth order linear ordinary differential equation को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं a n of x dn of y divided by dx to the power n plus a n minus 1 of x dn minus 1 y over dx to the power n minus 1 up to a naught x y equal to gx। ये आपके पास जनरल फॉर्म है किसी भी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें देखें तो y और उसके तमाम डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो 1 है। तमाम के तमाम y और उसके तमाम डेरिवेटिव्स की जो कोफिशेंट्स हैं वो फंक्शन ऑफ x हैं और इसी तरह राइट साइड पे भी आपके पास फंक्शन ऑफ x है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? Definition: a differential equation is said to be non-linear ordinary differential equation if it is not linear। यानी एक differential equation को हम non-linear कब कहेंगे? अगर वो differential equation linear ना हो। ठीक है, so for example number 1, dy over dx whole cube minus 4xy equal to 1। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और उसकी जो पावर है वो 1 से ज़्यादा है, 3 है। दैट्स वाई ये नॉन लीनियर है। सेकेंड एग्जाम्पल, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 10y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू लॉग एक्स। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकेंड टर्म में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, या आप ये कहें कि डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ x। दैट्स वाई ये नॉन लीनियर है। एग्जाम्पल नंबर 3, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर वाई। ये आपके पास थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें देखें अगर आपके इसमें आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपके पास डेरिवेटिव्स आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं थर्ड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, और इसी तरह थर्ड टर्म में अगर आप देखें तो डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वो उसकी जो पावर है वो 1 से ज़्यादा है, 2 है। और इसी तरह राइट साइड में आप देखें तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y इन्वॉल्व है। दैट्स वाई ये आपके पास नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट।